हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट देखिएगा हमारा ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर का चैप्टर चल रहा है। अभी तक मैंने आपको इसमें स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2, स्टैंडर्ड 3 के लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो स्टूडेंट फर्स्टली आप उन लेक्चर्स को देखिएगा। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड 4th। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं। देखिएगा स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 4th की फॉर्म क्या, कैसे पहचानेंगे कि ये क्वेश्चन हमारे स्टैंडर्ड 4th का है। तो इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इक्वेशन जो हमारी होगी वो इस फॉर्म में होगा z इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस एफ ऑफ पी कॉमा क्यू। ठीक है, एक रिलेशन होगा पी और क्यू में। तो इसका जो कंप्लीट इंटीग्रल हम फाइंड आउट करेंगे, किस तरह से फाइंड आउट करेंगे कंप्लीट इंटीग्रल। देखिएगा पी के प्लेस पर आप ए पुट कर दीजिएगा, क्यू के प्लेस पर वी। देखिएगा ये हमने पुट करा तो ये हमारा क्या आ जाएगा, कंप्लीट इंटीग्रल। अब देखिएगा एक तो ये तो हमने फाइंड आउट किया है कंप्लीट इंटीग्रल। इसी तरह अगर आपसे कहा जाए कि भाई सिंगुलर इंटीग्रल निकालिएगा, तो सिंगुलर इंटीग्रल निकालने का तरीका क्या, ये जो हमारा कंप्लीट इंटीग्रल है इसको हमने कंसीडर कर लिया, एक रिलेशन एफ कंसीडर कर लिया। अब इस एफ को ना पार्शियली डिफरेंशिएट करो आप ए के रेस्पेक्ट में और बी के रेस्पेक्ट में। देखो हमने ये पुट करा। अब इन दोनों रिलेशंस को आप जीरो के बराबर रखिएगा। तो देखिएगा इन दोनों को हमने जीरो के बराबर रखा तो हमारे पास ये दो रिलेशंस निकल के आया, थर्ड एंड फोर्थ। तो देखिएगा स्टूडेंट, सिंगुलर इंटीग्रल्स में क्या करना पड़ता है, ये जो हमें कॉन्स्टेंट्स दे रखे ना इनको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो देखिएगा आप क्या करेंगे, वही हमने लिखा है सिंगुलर इंटीग्रल इज ऑब्टेन्ड ऑन एलिमिनेटिंग ए और वी। ए और वी को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। कहाँ से, इक्वेशन सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। इन तीनों इक्वेशन से जब हम ए और वी को एलिमिनेट कर लेंगे तो वो जो रिलेशन निकल कर आएगा वही हमारा क्या होगा, सिंगुलर इंटीग्रल। ठीक है, आइए अब इस पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाँ देखिएगा स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन है फाइंड द सिंगुलर इंटीग्रल। आपसे ये कह रहे हैं कि इसका ना सिंगुलर इंटीग्रल आपको फाइंड आउट करना है। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है इसका सिंगुलर इंटीग्रल आपको फाइंड आउट करना है। देखिएगा स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन, तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आप लिखिएगा z इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू वाई और लॉग पी क्यू। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन कह दीजिएगा। अभी स्टूडेंट देखिएगा मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहते हैं, 4th की फॉर्म आपको बताई थी, z इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू वाई एफ ऑफ पी कॉमा क्यू। ये हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड 4th होता है। आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करिएगा। देखो उसी फॉर्म में आ रहा है, जैसे यहाँ रिलेशन बताया था ना पी और क्यू में होगा, उसी तरह देखो रिलेशन हमारा पी और क्यू में आ गया। सिंगुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट फर्स्टली आपको कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें जो हमारे कॉन्स्टेंट आएंगे उन कॉन्स्टेंट को हम एलिमिनेट करेंगे, वही हमारा क्या होगा, सिंगुलर इंटीग्रल। तो स्टूडेंट देखिएगा इसका जो कंप्लीट इंटीग्रल है, लिखिएगा द कंप्लीट इंटीग्रल। ठीक है, लिखिएगा द कंप्लीट इंटीग्रल इज गिवन y पुटिंग। ठीक है, आप पुट कर दीजिए क्या, कंप्लीट इंटीग्रल के लिए p के प्लेस पर आप a और q के प्लेस पर आप b। ये पुट करिएगा तो आप देख रहे हैं ax प्लस vy और ये आपका क्या आ जाएगा, log a b। तो स्टूडेंट ये तो हमारा कंप्लीट इंटीग्रल निकल कर आया, लेकिन आपको क्या चाहिए, सिंगुलर इंटीग्रल। तो सिंगुलर इंटीग्रल में आप इन जो कॉन्स्टेंट्स देख रहे हैं a और b, इनको एलिमिनेट करना पड़ेगा आपको। तो स्टूडेंट देखिएगा इस इक्वेशन को ना पार्शियली हम डिफरेंशिएट करते हैं, किसके रेस्पेक्ट में, आप ए और बी के रेस्पेक्ट में करिएगा। ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकेंड पार्शियली, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करिएगा आप किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, विद रेस्पेक्ट टू ए एंड बी। ठीक, तो ए के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका x। ठीक है ना, पार्शियल डिफरेंशिएट हम ए के रेस्पेक्ट में करें तो ये 0। ठीक है, आप इसका देखिएगा लॉग का करेंगे तो 1/av। किसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं आप, a तो v कांस्टेंट, ये आ गया आपका। देखिएगा v से b कैंसिल। तो स्टूडेंट देखिएगा 0 प्लस x/1/a। आपको कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो 1/a इक्वल्स टू माइनस x। तो स्टूडेंट देखिएगा अगर आप a की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो क्या निकल कर आएगा, -1/x। ठीक है, इसी तरह देखिएगा स्टूडेंट इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं b के रेस्पेक्ट में, तो इसका तो z का 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। b के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं आप तो y, किसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं आप, b, log का 1/ab इंटू में b के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये a आ जाएगा, a से a कैंसिल। तो आप देखिएगा 0 इक्वल्स टू y प्लस 1/v। तो आप देख रहे हैं 1/v इक्वल्स टू माइनस y। तो v की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1/y। तो हमने कहना था आपको, आपने जो आर्बिट्री कांस्टेंट कंसीडर किए ए और वी, उनकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो इस ए और वी की वैल्यू को आप कहाँ पुट कर दीजिएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड में, वही हमारा सिंगुलर इंटीग्रल आ जाएगा। करिएगा पुटिंग
द वैल्यू ऑफ ए एंड वी, ए और वी की वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा कहाँ पर, इन इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन नंबर सेकेंड में ये वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो z इक्वल्स टू देख रहे हैं आप, a की वैल्यू x मल्टीप्लाई में a की वैल्यू कितना आ रहा है -1/x, b की वैल्यू देखिएगा कितना आ रहा है -1/y, और फिर आप देखिएगा a की वैल्यू आप यहाँ देखिएगा कितना है -1/x, v की वैल्यू कितना है -1/y। तो आप देख रहे हैं x कैंसिल, -1 log, और ये देखिएगा 1/xy, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिएगा -2 + log 1/xy। तो स्टूडेंट देखिएगा ये हमारा क्या आ गया, सिंगुलर इंटीग्रल, ठीक है। देखिए हमने दो जो कांस्टेंट्स आ रहे थे उनको एलिमिनेट करते, तो ये मेथड होता है सिंगुलर इंटीग्रल को फाइंड आउट करने का। देखिएगा स्टूडेंट एक क्वेश्चन और देखिएगा, आपसे कह रहे हैं फाइंड द सिंगुलर इंटीग्रल, इसका सिंगुलर इंटीग्रल आप फाइंड आउट करिएगा। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको क्या गिवन है, z इक्वल्स टू px + qy + c, और स्क्वायर रूट में 1 + p² + q², ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। तो स्टूडेंट सिंगुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए फर्स्टली आपको कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखिएगा द कंप्लीट इंटीग्रल, तो कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए इज गिवन बाय पुटिंग, आप यहाँ पुट करेंगे p के प्लेस पर a और q के प्लेस पर v, पुट कर दीजिएगा। तो z इक्वल्स टू आप देख रहे हैं ax + vy c 1 + a² + b²। तो ये हमने यहाँ से कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड आउट कर लिया। अब ये जो आप आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स हमने इंट्रोड्यूस करें यहाँ पर a और v, इनको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करिएगा आप, एक बार a के रेस्पेक्ट में, एक बार आप b के रेस्पेक्ट में करिएगा। लिखिएगा ऑन डिफरेंशिएटिंग पार्शियली डिफरेंशिएट करिएगा इक्वेशन सेकंड को विद रेस्पेक्ट टू ए के रेस्पेक्ट में। तो देख रहे हैं आप z a के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x, ठीक है ना। तो देखो ये 0 आपका ये आ रहा है, a तो c ऐसे रहेगा, स्क्वायर रूट में ट्वाइस क्या बचेगा 1 + a² + b², a² का कितना आएगा 2a, आपका ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो अब आप यहाँ से देखिएगा x इक्वल्स टू, x की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो -ac, और स्क्वायर रूट में आप देखिएगा क्या आएगा 1 + a² + b², इसे इक्वेशन थर्ड कह दीजिएगा। इसी तरह इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेगा y के रेस्पेक्ट, लिखो ऑल्सो ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकेंड पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू v, किसके रेस्पेक्ट करेंगे हम, v के रेस्पेक्ट में। तो देखो 0 जब हम v के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0 हो गया, b के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये y हो जाएगा, ठीक है। v के रेस्पेक्ट में करते हैं तो स्क्वायर रूट में ट्वाइस 1 + a² + b², और v² का 2v, 2 से 2 कैंसिल। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो माइनस का क्या बचेगा आपका bc, और स्क्वायर रूट में देखिएगा 1 + a² + b², इसे आप इक्वेशन नंबर 4 कह दीजिएगा, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके आप ऐड कर दीजिएगा, किसको, 3rd and 4 को। तो लिखिएगा ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायर करके ऐड कर दीजिएगा किसको, इक्वेशन 3rd and 4 को, इक्वेशन 3rd and 4th को स्क्वायर करके आप ऐड कर दीजिएगा। तो देखिएगा हम इसको स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो x² + y², ठीक है। तो स्क्वायर करके देखिएगा हम ऐड करेंगे तो आप लोग देख रहे हैं ये रिलेशन निकल के आ रहा है a² + b² और c² तो कॉमन आ रहा है, और स्क्वायर रूट में देखिएगा क्या बचेगा नीचे डिनोमिनेटर बचेगा 1 + a² + b², ठीक है स्टूडेंट। ये हमारे पास x² + y² की वैल्यू आ गई। अब मैं स्टूडेंट आपसे ये कहता हूँ आप ये वैल्यू निकालिएगा c² - x² + y², ठीक है। ये वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, देखिएगा c² माइनस देख रहे हैं x² + y² की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है a² + b² c², और अपॉन में देखिएगा 1 + a² v², ठीक। तो c² - x² - y², देखिए हम इसका एलसीएम लेते हैं तो ये c² और आपका ये बचेगा c² a² c² v² माइनस a² c² माइनस v² c², और अपॉन में देखिए क्या बचेगा 1 + a² v²।
वी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर सी स्क्वायर ये भी आपका कैंसिल हो गया। तो आप देखिएगा सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अब आप लोग देखिएगा क्या बचता है यहाँ पर हमारा सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर आप यहाँ से वैल्यू निकालते हैं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू, तो ये सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको कह दीजिएगा इक्वेशन नंबर 5। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने ये रिलेशन निकाल लिया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस वैल्यूज़ को आप ये देखिएगा, एक इक्वेशन नंबर हमारा 3 है। इक्वेशन नंबर 3 को लीजिएगा आप। ठीक है, यहाँ से लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 3 को स्टूडेंट देखिएगा हम लेते हैं तो x इक्वल्स टू क्या आएगा माइनस ए सी, और स्क्वायर रूट में आप देखिएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप ना यहाँ से ए की वैल्यू कैलकुलेट करिएगा, देखिएगा क्या निकल के आएगा, माइनस ये हमने मल्टीप्लाई किया x में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अपॉन में c। तो स्टूडेंट देखिएगा अब इस वैल्यू को ना आप यहाँ रखिएगा, देखिएगा यहाँ पुट करते हैं, ये जो वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी है देख रहे हैं आप, माइनस एक्स अपॉन सी, तो एज इट इज़ रखिएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए। देखिए इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ रहा है, तो ये वैल्यू क्या बचेगा, सी अपॉन स्क्वायर रूट में आप देखिएगा सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सी से सी कैंसिल, और जो कांस्टेंट ए की वैल्यू है देखिए स्टूडेंट हमने ये फाइंड आउट कर रखा है, अंडर रूट में सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो जो आर्बिट्री कांस्टेंट ए है उसकी वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट चलिए ये तो पहले का लिखा हुआ है, अब इक्वेशन नंबर 4 को लीजिएगा आप, फ्रॉम इक्वेशन 4। ठीक है, 4th इक्वेशन को देखिएगा, ये हमने लिया v इक्वल्स टू आपका क्या है v नहीं y इक्वल्स टू माइनस बी सी, और स्क्वायर रूट में देखिएगा कितना 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब आप लोग देखिएगा यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करते हैं v की वैल्यू, तो ये क्या बचेगा माइनस का y और स्क्वायर रूट में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अपॉन में क्या बचेगा c। फिर आप देखिएगा माइनस y अपॉन सी, स्क्वायर रूट में अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिएगा c, और आपका ये वैल्यू पुट करेंगे तो अंडर रूट में कितना बचेगा सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इससे ये कैंसिल। तो आप देख रहे हैं b की वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास माइनस वाई, और स्क्वायर रूट में क्या बचेगा सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं ये दोनों जो आर्बिट्री कांस्टेंट थे उसकी वैल्यू को हमने फाइंड आउट कर लिया। तो a और b की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिएगा, ये जो आप देख रहे हैं ये वैल्यू मतलब इक्वेशन 5। ठीक है, इसको इक्वेशन 5 कह दीजिएगा, इसको 6 कह दीजिएगा, इसको 7th कह दीजिएगा। तो आप लिखो पुटिंग द वैल्यू, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ किस किस इक्वेशन की 5, 6 एंड 7 कहाँ पुट करना है आपको, इक्वेशन 2 में। ये जो हमने 5, 6, 7 ये 3 इक्वेशन से जो वैल्यू कैलकुलेट किया इसे इक्वेशन नंबर 2 में आप पुट कर दीजिएगा, तो यही हमारा सिंगुलर इंटीग्रल आ जाएगा। देख रहे हैं आप ए एक्स, देखो ए की वैल्यू तो क्या बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर, और स्क्वायर रूट में देखिएगा क्या बचेगा सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर आप देखो माइनस बी वाई, तो ये बचेगा माइनस वाई स्क्वायर, और स्क्वायर रूट में आपका सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस का सी, देखो ये वैल्यू स्क्वायर रूट, ये वैल्यू आप यहाँ रख दीजिएगा, स्क्वायर रूट में तो इंटू सी आ जाएगा, और आपका सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो 5, 6, 7 ये वैल्यू हमने कहाँ पुट किया, इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है स्टूडेंट, अब इसकी कैलकुलेशन आप लोग करिएगा, देखिएगा डिनोमिनेटर तो आपका सभी का सेम आ रहा है, तो z इक्वल्स टू, देख रहे हैं डिनोमिनेटर सभी की वैल्यू सेम आ रही है। तो आप लोग देखिएगा स्क्वायर रूट में आपका ये सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो आप ये देखिएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस का। तो स्टूडेंट देखिएगा ये रिलेशन आपका देख रहे हैं आप, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये और ये दोनों वैल्यू सेम है, ये आपका पावर 1 में है, ये पावर 1/2 है, तो ये वैल्यू आपका बचेगा इस तरह से सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप देखो दोनों वैल्यू सेम है, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इनको हमने सॉल्व किया तो ये निकल कर आएगा। तो देखिएगा दोनों तरफ स्क्वायर किया तो सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये हमारा क्या आ गया, इसका सिंगुलर इंटीग्रल।
सो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आज मैंने जो आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर में जो हमने स्टैंडर्ड फोर्थ आपको समझाया है वो आपको समझ में आया होगा। आज हमने इसमें समझा है कि किस तरह से हम कंप्लीट इंटीग्रल और सिंगुलर इंटीग्रल को फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, इसको लाइक करिएगा, इस पर कमेंट्स करेगा। और स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में स्टूडेंट बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जो लेटेस्ट वीडियो अपलोड करता रहूँगा वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। ठीक है, थैंक यू।